आप सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस सानिध्यम योग कोर्सेज में। आज अभी जो सत्र चल रहा है घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र, आज 8वां सत्र घेरंड संहिता के व्यवहारिक सत्र का। पिछले सत्र में आप लोगों ने कर्णरंध्र और कपालरंध्र धोती के बारे में अध्ययन किया, समझा, जाना। आज का जो हमारा विषय है वो है घेरंड संहिता में हृदय धोती और उसके प्रकार। आज हम इसको बहुत ही सावधानी के साथ समझेंगे, इसकी क्रिया को, इसके लाभ को, इसकी विधि को कि कैसे करते हैं, और अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी यादाश्त में उसको बैठाने का प्रयास करेंगे कि ऋषियों ने कौन सी विधि, कौन से तरीके को बताया है और हमें वही पालन करना चाहिए। बाकी जो प्रचलित क्रियाएं हैं वो तो सुविधा की दृष्टि से आप कर सकते हैं या करते भी होंगे। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो विधि लिखा हुआ है, उसको उसी के तरह करने से जो फ़ायदा होगा हमें आध्यात्मिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो फ़ायदा शायद जो प्रचलित हैं अभी, जो अलग अलग योगियों, विद्वानों के द्वारा जो प्रचलित विधियां हैं, उससे शायद उनके अनुभूत किए हुए प्रयोग के आधार पर होगा। अभी जो है हम केवल महर्षि घेरंड ने जैसा लिखा है अपने शास्त्र में उसी के अनुसार बताएंगे। मैं ये इसलिए बताता हूँ कि जितने भी शास्त्र हैं, घेरंड संहिता है, हठ प्रदीपिका या घेरंड संहिता है या हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से बहुत काफ़ी सभी के अंदर कन्फ्यूज है, संदेह है। कोई विद्वान अपने अपने तरीके से बताता है, तो जो मूल शास्त्र है उससे लोग काफ़ी भ्रमित हो चुके हैं, संदेह में आ चुके हैं कि किसको करें, किसको ना करें, किसको कौन सी विधि सही है, कौन सी विधि गलत है। तो जो शास्त्र में जो सूत्र के रूप में लिखा हुआ है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप अच्छी तरह से अपने जीवन में इसका व्यवहारिक प्रयोग भी करेंगे और दूसरे को भी कराएंगे और इस पे बने भी रहेंगे। तो चलिए हम देर न करके हम अपने सत्र का प्रारंभ करते हैं। हृदय धोती, जो एक धोती का षटकर्म का एक पार्ट है, षटकर्म में धोती का एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है हृदय धोती। हृदय धोती के 3 भाग महर्षि घेरंड ने बताए हैं, 3 प्रकार, 3 भेद बताए हैं। उन भेदों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो सूत्र पहले पढ़ते हैं तो उससे आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो 35वां श्लोक है, हृदय धोती त्रिविधाम कुरिया दंड वमन वाससा। इसके ये संस्कृत का 35वां श्लोक है। अब इसमें महर्षि घेरंड कह रहे हैं कि धोती के 3 प्रकार हैं, पहले ही कह दिया। हृदय धोती त्रिविधा, धोती के 3 प्रकार हैं। फिर कह रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं? दंड धोती, वमन धोती और वशन धोती, यानी कि जो वस्त्र के द्वारा की जाती है उसे वशन धोती का नाम दिया है महर्षि घेरंड ने। अगर कहीं वसन आता है तो आप उसको वसन वस्त्र मानिएगा, या वस्त्र धोती क्लिक करके आता है तो ऑप्शन वसन का रहता है तो आप उसे वस्त्र। ये कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे जब भी आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एक जो है दंड के द्वारा होती है, एक वमन के द्वारा होता है और एक वस्त्र के द्वारा होता है। दंड में हम जो है
केले के जो अंदर का जो कोमल छिलका होता है, जो सबसे पतला होता है, उसको लेते हैं, या फिर हल्दी के जो छिलके होते हैं, दंड होते हैं, उसको लेते हैं, या बेंत ले लेते हैं। ठोस कोई बेंत हो, लकड़ी का हो या कुछ ऐसा। बहुत से आयुर्वेदिक पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के आते हैं, बेंत जिनके बनते हैं, जो हृदय प्रदेश को कोई नुकसान ना दे, क्षति ना दे। तो ये 3 प्रकार के जो बेंत होते हैं, उससे दंड धोती का अभ्यास किया जाता है। फिर जो है वमन धोती। वमन धोती में हम घैरण्य संहिता के अनुसार जो है भोजन के उपरांत जो है जल पी करके कंठ तक जो है पानी को निकालते हैं, ये वमन धोती है। फिर जो है वस्त्र धोती है, वो 4 अंगुल चौड़े सूती के वस्त्र को हम निगलते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, ये वस्त्र धोती है। तो ये पहले हृदय धोती के 35वें श्लोक में महर्षि घैरण्य ने बस इतना ही बताया है। आप इतना ही समझेंगे, बाकी इसका प्रयोग जो विधि दिया है, जो इसके अन्य चीज़ें दिया हुआ है, इसको आप साइड में रखिएगा, इसको प्रमुख रूप से रखिएगा कि जो इसमें दिया हुआ है। फिर अब हम इसके पहले प्रकार को पढ़ते हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो दंड धोती है। दंड धोती, अब इसके श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि दंड धोती है क्या। तो दंड धोती का श्लोक पढ़ते हैं, 36वां और 37वां श्लोक है। तो इसको पढ़ते हैं। रंभा दंडम हरिदंडम वेत्रदंडम तथैव च ऋण मध्ये चालयित्वा तू पुनः प्रत्याहारे छनैः। ये 36वां श्लोक है। इसमें महर्षि घैरण्य कह रहे हैं कि रंभा मतलब केले के जो बीच वाला सार वाला भाग होता है, कोमल वाला लंबा निकलता है। एक आप केले को छीलेंगे ना, उसके पत्ते वाले भाग को, तो एक के बाद एक तह निकलती है। फिर उसको पूरा छीलते चले जाएंगे तो एक पतला सा लंबा सा निकलता है, वो भी उतना कमज़ोर नहीं होता है कि तुरंत टूट जाए। तो उसके अंदर की बात करें कि उस केले के छिलके के दंडों को लेना है, कि सार भाग को उसको लेना है। और फिर कह रहे हैं कि केले के दंड को हरिदंड मतलब हरिद्र मतलब कि हल्दी के दंड को, हल्दी के छिलके, हल्दी को भी अगर आपने कहीं लगाया है घर पे, या आपके आसपास कहीं हल्दी का ऐसा पौधा लगा हुआ है, तो आप हल्दी को छीलते चले जाइएगा, उसमें भी बड़ा ही कोमल दंड उसका भी बन जाता है। हमने इसको किया है, तो आप भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा ही जो हम आजकल रबड़ के जो दंड का उपयोग करते हैं, बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही हानिकारक है वो। मैंने इसका प्रयोग किया है केले के दंड का, और केले का दंड का और हल्दी के दंड, दोनों दंड का हमने प्रयोग किया। बहुत ही अच्छा है। इससे पानी तो नहीं निकलता है, मगर यहाँ तक चला जाता है, अमाशय तक चला जाता है। और उसको करने के बाद जो है, जैसे दंड, ये जो रबड़ के दंड का उपयोग करने से जो नुकसान और जो अनईजी फील होता है, जो सही नहीं होता है, उसमें दोनों में बहुत ही अंतर आ जाता है। तो जब आप इसको समझेंगे, इसके व्यवहारिक ज्ञान को, इसके सैद्धांतिक ज्ञान को जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक आप जो बाहरी जितने भी यंत्र बना करके आजकल इसके लिए दिए जा रहे हैं, उसमें आप भेद नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसके वास्तविक स्वरूप को आप नहीं करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि केले के दंड को, हल्दी के दंड को, या बेंत को, यानी कि कोई बहुत ही, जैसे कोई बेंत हो बहुत, अगर आपका ऑर्गन्स जो है सेंसिटिव ज़्यादा नहीं है, अगर आप लकड़ी के बने हुए बेंत को, दंड को अगर आप अंदर डाल सकते हैं, उतनी क्षमता है आपके अंदर, वो उस तरह का अभ्यास है आपके अंदर, तो फिर करिए, नहीं तो बेंत का उपयोग मत करिए। बेंत के उपयोग से अच्छा है कि आप इन दो को बहुत ही सहजता से मिल जाता है, केले का दंड और हल्दी का दंड, तो उससे ही करें तो बहुत ही बेटर होता है। और मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। किसी किसान के पास चले जाइए, या घर में लगा दीजिए, या आसपास लोग केले के पौधे लगाते ही हैं, तो उसको ले लीजिए आप उसको। तो उसी को कह रहे हैं महर्षि घैरण्य कि केले के दंड को, हल्दी के दंड को और बेंत
को हृदय के मध्य में, यहाँ तक, मतलब हृदय में नहीं, वो तो अमाशय आहार नली में जाता है, अमाशय तक जाता है, ठीक है। तो मतलब बोल रहे हैं कि हृदय के मध्य तक बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालिए, वैसे डालिए फिर निकालिए, फिर डालिए फिर निकालिए। बात इस सूत्र में, इस श्लोक में उन्होंने मात्र यही कहा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप जो है रबड़ का पाइप ले लीजिए और रबड़ के पाइप को यहाँ तक डाल करके उससे पानी निकालिए, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। फिर अगले सूत्र में बताया है कि कैसे उसकी सफाई करते हैं, इसके अभ्यास से कैसे होता है। अब घेरण्य संहिता में जो कन्फ्यूजन इतने दिनों से जो बना हुआ है, जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर हैं, और उसके वास्तविक स्वरूप को न बता पाने के कारण जो है बहुत काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं जब हम योग के मतलब क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको केले के दंड को ले लीजिए, फिर हल्दी के दंड को, जो नेचुरल हो, नेचुरल चीज़ अगर नेचुरल से कनेक्ट होगा तो कभी शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो रबड़ का बनता है, अब रबड़ का, अब वो कौन से रबड़ से बनता है? अब ये चप्पल आप जो पहनते हैं वो भी रबड़ का पहनते हैं, हवाई जो स्लीपर होता है वो भी जो है रबड़ का ही होता है। अब तो वैसे आने बंद हो गए, अब तो अलग अलग डिजाइन के आ रहे हैं। तो जो रबड़ होता है उसमें कितने केमिकल होते होंगे और वो हमारे सेंसिटिव पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। आज कोरोना के लिए 3-3 लेयर का हम मास्क पहन रहे हैं। तो उस समय हम जो दंड डालते हैं और केवल गर्म पानी से भी धो करके फिर तो उसके और जो है रबड़ जो है गर्म पानी में डाल करके फिर उसको डालते हैं, तो और उसके जो केमिकल हैं और फैलने लगते हैं जा करके। तो ये इतना नुकसानदेह है। तो आप जो है, और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में टीचर भी उसी को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये मजबूरी होती है। हाँ, कुछ बोलना है? उनके पास ये मजबूरी रहती है कि सभी लोगों को ये नहीं कराया जा सकता है, तो केले का दंड और हल्दी का दंड नहीं मिलेगा। मगर जो साधक हैं, जो इसको करना चाहते हैं, इसके प्रयोग को देखना चाहते हैं कि इससे ऐसा लाभ होता है, तो इसका प्रयोग जरूर करें, करके देखें। वास्तव में इससे फ़ायदा होता है और इसका लाभ, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं महसूस होता है शरीर के अंदर। और पित्त और जो कफ है और जो श्लेष्मा, जो अन्य जो कचरा होता है, वो भी इससे बाहर आता है। फिर अगले सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ये कह रहे हैं महर्षि घिरण्य जो है 37वें श्लोक में कि कफम पित्तम तथा क्लेदम रेच एद ध्रुववर्तमना दंड धौति विधानेन हृदरोगम नाश एद ध्रुवम। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसके अभ्यास से अगर आप जो है केले के दंड को लेकर के, हल्दी के दंड को लेकर के, बेंत को लेकर के अगर अंदर डालते हैं फिर निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि कफ पित्त तथा क्लेद, कफ पित्त तथा, इसमें लिखा हुआ है कफ तथा क्लेदम, कफ पित्त तथा क्लेदम, यानी कि कफ पित्त और क्लेद का मुख के द्वारा मुख से बाहर निकल जाता है, यानी कि रेच एद दुर्ध्वर्तमना, यानी कि वो मुख से बाहर निकल जाता है। अगर ऐसे करते हैं तो अपने आप उल्टी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप वमन करते हैं तो अंगुली डालते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो फिर ये जो आप ये करते हैं, अगर ये दंड डालेंगे तो शरीर तो कुछ रहने ही नहीं देगी ना। और उसमें भी आप अंदर बाहर जब कर रहे हैं तो जो कफ जमा हुआ है, पित्त जमा हुआ है, जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो जो है अपने स्थान से छूट जाएगा। जब आप कि जो स्वाभाविक रूप से जो आपकी वमन होगी, उल्टी होती है, उसके माध्यम से कफ पित्त और क्लेद बाहर आ जाता है। और हम लोग क्या करते हैं दंड में ऐसा होता है कि पानी पीते हैं, पहले तो पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद जो है फिर दंड को डालते हैं। दंड को डालने के बाद एक ही बार डाल देते हैं, अंदर बाहर तो करते नहीं है जैसे महर्षि घिरण्य ने बताया है। और दूसरी चीज, उसी पानी को निकालते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि केवल एक प्रदर्शन है, सफाई नहीं होता है। क्योंकि जब पानी ही डाल करके उसको उस दंड को भी डालते हैं, डालने के बाद भी वो वैक्यूम के द्वारा एक पाइप में छेद होता है और जैसे वैक्यूम के द्वारा हम पानी को खींचते हैं, वैसे ही वो क्रिया है।
तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है, ये योग तो नहीं है, इसको जो शामिल किया गया है, जिसमें ये जो भ्रांतियाँ आ गई हैं, जिसको जोड़ दिया गया है कि योग है, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक इसका प्रचलन चल सकता है। अगर इसके जड़ तक कोई विद्वान और कोई अगर रिसर्चर अगर घुसा इस क्रिया को देख करके, तो वास्तव में समझ जाएगा कि ये तो बड़ा ही इसमें भ्रांतियाँ हैं। तो आने वाले समय में इन भ्रांतियों से बचने के लिए इसके वास्तविकता को पकड़ के रखिए आप लोग। वास्तविकता को नहीं पकड़ेंगे तो हर कोई आने वाले समय में इस पे कोई आक्षेप उठा सकता है। अब दंड धोती में कौन सी सफाई होती है? आप पानी पी लिए, फिर दंड को डाल करके फिर वही पानी को निकाल रहे हैं, एक प्रदर्शन है वैक्यूम के द्वारा, वो तो निकलता है। वो तो डॉक्टर भी आजकल कर रहे हैं कि नली डाल देते हैं, अगर कुछ पानी ज़्यादा भर जाता है या कुछ जहर निकालना होता है तो हॉस्पिटलों में ऐसे ही करते हैं, एक पूरा लंबा पाइप लेते हैं, अंदर घुसा देते हैं नली के माध्यम से, अमाशय तक जाता है और पानी को उसको निकालने का प्रयास करते हैं वैक्यूम के द्वारा। तो वही क्रिया आप योग को पढ़ करके कर रहे हैं, और वो डॉक्टर जो है MBBS करने के बाद वो क्रिया कर रहा है, सर्जरी वाला भी कर रहा है उसको। तो हमें तो नहीं लगता है कि वो शोधन क्रिया के कैटेगरी में आता है, जैसे आप लोग करते हैं दंड धोती। वो दंड धोती जो है वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, और आने वाले समय में उसके ऊपर आक्षेप भी उठेंगे। आज नहीं तो कल जो है, अगर ऐसे ही रिसर्च योग में होते रहे, ऐसे ही योग आगे बढ़ता गया, तो आने वाले समय में इसको भी लोग नकार देंगे। जो साइंटिस्ट होंगे, जो विद्वान होंगे, इसकी क्रिया को भी नकार देंगे, क्योंकि जो महर्षि घेरंड ने लिखा हुआ है ये वास्तविक है। शायद उसमें कुछ बड़ा विज्ञान छुपा हो, इसलिए उन्होंने मात्र कहा है कि अंदर बाहर करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि केले के छिलके के अंदर से जो नली है उसमें नली बनाओ और उसके द्वारा निकालो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जो वास्तविक है उसको समझिए और जानिए। फिर और कह रहे हैं कि दंड धोती के विधान से हृदय रोग नष्ट हो जाता है, यह निश्चित जान लीजिए आप। अगर आप प्रतिदिन दंड धोती का अभ्यास करते हैं तो जो भी हृदय रोग से संबंधित आपको बीमारी है वो नहीं होगी, क्योंकि कफ और पित्त और क्लेद जो है जब शरीर में बहुत दिनों तक इकट्ठा रह जाता है तो वही जो है इकट्ठा होकर के बीमारी पैदा करता है। ये जो कोरोना है, ये कोरोना के वास्तविकता को आप समझते हैं तो कोरोना क्या है? कफ का बहुत समय से इकट्ठा होना, और वह इकट्ठा होकर के एक विकृति, एक वायरस उत्पन्न कर रहा है। ये जो कफ लोगों के बीच में बना हुआ है ये आज का नहीं है, ये बहुत दिनों का है। जब से उन्होंने, किसी का 10 साल से है, किसी का 5 साल से है, किसी का 20 साल से है, इस तरह से सबके अंदर जो है इस तरह से कफ बना हुआ है। तो हमें दंड का जब भी प्रावधान और करना है, जब भी इसकी विधि को सीखना है, करना है, तो आपको ये जो शास्त्रीय है उसको चलना है। बाकी और जितनी भी क्रियाएं कराते हैं, नेचुरोपैथी वाले ने अलग ही डेवलप कर दिया है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से पाइप डाल करके, तो नली डाल करके अलग ही ट्रीटमेंट करते हैं। वो शास्त्रीय नहीं है। जो योग का साधक है, जो योग का असल में साधक है, उसको महर्षि घेरंड के अनुसार ही करना चाहिए। और बाकी जो परीक्षाओं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में केवल एग्जाम पास करने के लिए कराते हैं वो कर लीजिए, मगर जो इसके वास्तविकता से परिचित रहिए। कभी आप वास्तविकता से कोई भी वास्तविकता से मतलब समझौता मत करिए। ये जो जैसे का तैसे है उसको उसी रूप में स्वीकार करिए, यही इसकी सत्यता है और यही इसका यथार्थ रूप है। अब जो है अगला धोती है वो है वमन धोती। अब वमन धोती को तभी समझ पाएंगे जब हम इसके श्लोक को पढ़ेंगे। जब तक इसके श्लोक को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके अर्थ को और इसके सही विधि को नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में वमन धोती है क्या। तो इसको पढ़ते हैं। 38वां श्लोक है वमन धोती का। इसका भाग जो है हृदय धोती का, वो है वमन धोती में 38वां श्लोक है भोजनान्ते। महर्षि घेरंड पहले ही कह रहे हैं कि भोजनान्ते पिबे द्वारी चाकंठम पूरितम सुधि ऊर्ध्वा दृष्टि क्षणम कृत्वा तज्जलम वमएत पुनः। बहुत अच्छा इन्होंने इसमें सीधा साफ साफ लिख दिया है कि भोजनान्ते पिबे द्वारी चाकंठम पूरितम सुधि,
यानी कि महर्षि गिरंड ये कह रहे हैं कि भोजन के अंत में कंठ तक जल पिएं। जब भोजन आप कर लें उसके बाद जो है कंठ तक जल पिएं, यानी कि यहाँ तक जल पी लें। उसके बाद कह रहे हैं कि और जब भर जाए तो क्या करना है, ऊर्ध्वा दृष्टि को ऊपर करके, ठीक है, यानी कि उस समय दृष्टि को ऊपर करके वमन कर देना, ता जलम वमनेत पुनः। उसके बाद जो है उस जल को वमन उल्टी करके बाहर निकाल देना ही क्या है, वमन धोती है। ठीक है, क्या है, वही वमन धोती है। फिर अगले लाइन में कह रहे हैं नित्याभ्यासेन योगेन कफ पित्तम निवारयेत, यानी कि कह रहे हैं कि इसके नित्य अभ्यास से योगेन यानी कि योगियों को कफ पित्त का निवारण होता है। ये सूत्र में लिखा हुआ है एज इट इज। बाकी आप किताबों में बहुत से विद्वानों की, लेखकों की किताबें आई हुई हैं, उन्होंने अपने अपने तरह से व्याख्या किया हुआ है, सहजता इसमें लाया हुआ है। मगर आप अब एक चीज़ और बता दें कि जितने भी योग में वमन कराया जाता है वो जल पिला के कराया जाता है, सुबह में खाली पेट कराया जाता है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है, ये भी बहुत बड़ा सही बहुत बड़ी गलती है जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। जो शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है महर्षि गिरंड ने उसके अनुसार नहीं है। क्या होता है कि सुबह में खाली पेट हम जाते हैं और वहाँ पे पानी पिला 3-4 गिलास या 5 गिलास जितना जिसकी क्षमता है अमाशय की उतना पानी पीता है और उसके बाद से खड़े होकर के ऐसे झुक करके उंगली डाल करके वमन करके चला आता है। ये वमन है, ये वमन नहीं है। महर्षि गिरंड ये कह रहे हैं कि आपको भोजन पूरा करना है, भरपेट भोजन करना है। भोजन करने के बाद जो है उसके बाद पानी पी लेना है और पानी पीने के बाद जो है दृष्टि को ऊपर करके थोड़ा सा झुकना, भोजन को और पानी को बाहर निकाल देना है। ये वमन है और यही वमन जो है आयुर्वेद में बताया गया है। जो यहाँ पे महर्षि गिरंड ने बताया है यही वमन है, उसको इसी वमन को आयुर्वेद में एक पंचकर्म में बताया गया है। पंचकर्म वाले इसी वमन को करवाते हैं और रोग को ठीक भी कर देते हैं। देखिए, जो शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है यथार्थ रूप में वही समझिए, उसी को करिए, उसी को पढ़िए, उसी को आगे बताइए भी। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि भोजन के अंत में जल पीना है और जल पी करके, इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि नमकीन जल पीना है। ठीक है, इसमें जो हम लोग पीते हैं वो ये भी इसमें कुछ वर्णन नहीं है, मगर वैसे गुनगुना जल ही लेते हैं क्योंकि वमन के लिए अच्छा होता है। और नमक उसमें डाल दें, नमक इसलिए डालते हैं कि सफाई होती है। ठीक है, तो नींबू भी डालते हैं तो नींबू जो है और क्लीन कर देता है इस चीज़ को, और भी जो अमाशय की या आहार नली की दीवारें हैं उसको और क्लीन कर देता है। तो कभी भी आप गिरंड संहिता के अनुसार वमन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि हम भोजन के बाद ही करिए। बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत लोगों को पता नहीं है, केवल जल वाला पता है। जल उठते हैं सुबह में जल पीते हैं, जब नमक मिला हुआ वमन कर लेते हैं, बोलते हैं वमन हो गया, और यही कराया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, क्या? हाँ, व्याघ्र धोती तो बोलते हैं, मगर यहाँ पे महर्षि गिरंड ने व्याघ्र नहीं कहा है। आप जो है केवल इसे वमन कहा है। जो इसकी वास्तविकता है उसको वैसे ही जानिए। बाकी ये जो व्याघ्र जो है वो विद्वानों की व्याख्या हो सकती है, लेखकों की व्याख्या हो सकती है। ठीक है, इसमें महर्षि गिरंड ने व्याघ्र कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं इसलिए सूत्र पढ़ रहा हूँ कि आप इसके यथार्थ स्वरूप से परिचित हो जाएं। ठीक है, अगर होता तो मैं जरूर नाम लेता इसका। ठीक है, हाँ, नहीं, उन्होंने देखिए, इन्होंने ये कहा है कि यानी कि नित्य अभ्यासम, यहाँ पे नित्य अभ्यास करने की बात कही है, वो योगी के लिए कहा है। ठीक है, अगर आप योगी नहीं हैं तो आप नित्य अभ्यास मत करिए। यहाँ पे नित्य लिखा हुआ है, नित्यम अभ्यास योगेन। ठीक है ना, नित्य अभ्यास करने की बात करते हैं। हाँ, ठीक है,
जो भी आप योग की हठ योग की क्रिया करते हैं हिरण्य संहिता में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नित्य अभ्यास करना है आपको। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप 1 दिन बाद करिए, 2 दिन बाद करिए, 3 दिन बाद करिए। आप योग के साधक हैं, जब शरीर पूरी तरह से निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो उस समय आप कुछ समय के लिए इसको रोक दीजिए, तब जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो आप जो इसका फल है, कफ पित्त के जो दोष हैं उसका निवारण हो जाता है, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर आप जो है इसको नहीं करेंगे तो भी आप अपने साधना के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। आप योग के जो नाड़ियों की जो शुद्धि है वो शुद्धि हो जाएगी, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप अपने अध्यापक से, अपने प्रोफेसर से भी बात करिए ना, उनसे भी कहिए कि तो इसमें यही लिखा हुआ है, आप हमें ये क्यों नहीं बताते हैं। जो वास्तविकता है, जो इसमें लिखा हुआ है महर्षि घिरण्य ने, फिर इसी को जानिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये अधूरा ज्ञान और ये गलत ज्ञान सीख करके जाएंगे तो आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, उसमें फिर आप ज्ञान शून्य हो सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती है। क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं योग के बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत योग गुरु हैं, तो फिर आप वहाँ पे धड़ाम से गिरेंगे, क्योंकि शास्त्र में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। तो ये जानना जरूरी है जो शास्त्रोक्त है। फिर जो है अब हम चलते हैं, जो तीसरी धोती है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती को हम जानेंगे कि वस्त्र धोती कैसे करते हैं। अब वस्त्र धोती में कपड़े का बात किया है महर्षि घिरण्य ने केवल। अब वो कैसा वस्त्र है, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे सूत्र तो आपको पता चलेगा। इसमें 40वें और 41वां सूत्र है, इसको पढ़ता हूँ, फिर इसके अर्थ को बताएंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो महर्षि घिरण्य ने इसमें कहा है कि चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहार देत प्रोच्यते धौती कर्मकम गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठ कफ पित्त विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। बहुत अच्छा बात इन्होंने इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब इसकी कैसे करना है। पहले इसकी विधि को उन्होंने लिखा हुआ है, कहा है कि 4 अंगुल चौड़ी, 4 अंगुल मतलब ये 4 अंगुल चौड़ी, 1 2 3 4 अंगुल इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 अंगुल चौड़ी पतले वस्त्र को, यहाँ पे पतले वस्त्र को है नहीं, विस्तारम सूक्ष्म वस्त्र यानी कि पतले, सूक्ष्म माने पतले, विस्तार मतलब 4 अंगुल चौड़ी पतले वस्त्र को लेकर धीरे धीरे निगलना है। वस्त्र बड़ा होगा, चौड़ाई केवल बता रहे हैं कि 4 अंगुल रखना है, ठीक है। धीरे धीरे निगलें, फिर उसको धीरे धीरे क्या करना है, फिर उसको पुनः उसको प्रत्याहार प्रोच्यते मतलब उसको धीरे धीरे बाहर निकालें। इसी को कह रहे हैं कि यही जो है यह धोती कर्म जो है वस्त्र धोती कहलाती है। यह क्रिया जो है वस्त्र धोती कहलाती है। 40वें में कह रहे हैं, मात्र इतना इन्होंने कहा है, बाकी और कोई इसमें लंद फंद इधर का उधर नहीं जोड़ा है। इन्होंने मात्र बस यही कहा है। इसमें यही कहा है कि 4 अंगुल चौड़ी सूती का पतला कपड़ा लेना है। सूक्ष्म मतलब पतला, एकदम पतला कपड़ा लेना है और उसको धीरे धीरे निगल लेना है। निगलने के बाद धीरे धीरे उस वस्त्र को बाहर निकालना है। ये भी ध्यान दें कि वस्त्र निगल करके बहुत देर तक नहीं रोकना है, नहीं तो फिर क्या हो जाती है कि अमा से अपना कार्य करके धीरे से फिर जो है वो छोटी आंत की तरफ लेके जाने लगता है, तो उसमें न जाए, वहाँ न फंसे, इधर न फंस पाए। इसलिए जैसे ही आप कर लिए, जैसे ही धोती को खा लिए आप, उसके बाद जो है उसको उसी रूप में बाहर निकालिए तुरंत जो है। इन्होंने ये कहा है महर्षि घिरण्य, इतना ही कहा है कि जो चौड़ाई उसकी होनी चाहिए 4 अंगुल, आपके हाथ की अंगुली के बराबर होना चाहिए, इतनी चौड़ाई होना चाहिए उसकी। लंबाई आप जितना खा सकते हैं, जितना, इसमें लंबाई की बात उन्होंने नहीं किया है, तो उतना आप लीजिए। फिर कह रहे हैं कि 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि गुल्म, इसके अभ्यास से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ,
पित्त का नाश होता है। ये जितने प्रकार के रोग हैं वो हर व्यक्ति को आज हैं। ज्वर भी आ जा रहा है, कुष्ठ रोग भी हो जाता है, प्लीहा भी है। कफ पित्त के बिगड़ने के कारण ही सारे रोग होते हैं। शरीर में अगर कफ, वात पित्त कफ, अगर ये तीनों दोष सम है तो फिर कोई भी दुनिया की बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आ सकती है। इसमें से कोई भी बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई एकदम विपरीत अवस्था में चला जाता है, रोगी हो जाता है कोई, या फिर कोई और भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, या फिर एक ही तत्व, एक ही प्रकार के भोजन करने से एक ही तत्व बढ़ जाता है, या जिस तत्व को जो आवश्यकता होती है उस तरह का भोजन नहीं मिलता है तो वो तत्व की कमी हो जाती है, उस दोष की कमी हो जाती है। या बहुत ही ज़्यादा आप षटकर्म का अभ्यास कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा धोतियों का अभ्यास कर लेते हैं, तो भी जो है ये वात पित्त कफ के जो दोष हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी हृदय धोती का या दंत धोती का या फिर वस्त्र धोती, ये जो जितने भी धोतियां हैं इनका जब अभ्यास करते हैं आप, अंतर धोती हुआ, दंत धोती हुआ, हृदय धोती हुआ, जब भी इनका अभ्यास करें तो अति नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मल की शुद्धि हुई है कि नहीं हुई है, मल की शुद्धि हो गई है कि नहीं हुई है। कुछ लोग मल की शुद्धि होने के बाद भी इसका अभ्यास प्रतिदिन करते रहते हैं, और ये जो भी क्रियाएं हैं इनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के अनुसार काम मत करिए, क्योंकि ये बड़ा ही गोपनीय बताया है। सभी धोतियों के बारे में महर्षि गरंड ने कहा है कि ये सारे जितने भी धोतियां हैं वो जो है क्या हैं, बड़ा ही गोपनीय है। ये कहते हैं कि वात पित्त जो गुल्म है, ज्वर है, प्लीहा है, कुष्ठ है, कफ है, पित्त है, ये इसका तो नाश होता है, उसके साथ साथ आरोग्य की प्राप्ति होती है, और बल बढ़ता है, बल की पुष्टि होती है। फिर जो है